चलिए, तो हमने एंडोक्राइन चैप्टर समाप्त कर लिया है। पहले मॉड्यूल डिस्कशन कर लेते हैं फिनिश, तब तो टेस्ट लेंगे उसका। चलिए, तो मॉड्यूल आ जाए सामने। पहले रीभा का ही कर लेते हैं। का है एक्सरसाइज 1 में है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 एक्सरसाइज 1 में ना। ओ, ये एक्सरसाइज 3 है। सेवन क्या है भाई? द टर्म, अरे भाई याद रखने वाला है। हार्मोन टर्म दिया स्टार्लिंग ने, तो यहाँ लिखा होगा EH स्टार्लिंग। याद रखो ना, हार्मोन टर्म दिया स्टार्लिंग। कोई पूछेगा नहीं, जनरल नॉलेज है, याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आंसर 3 दिया हुआ है। तो वही तो स्टार्लिंग, 3 तो स्टार्लिंग, 3 में तो स्टार्लिंग है भाई। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यही सब क्वेश्चन के लिए बोले थे रिवा को कॉपी दोबारा देखना। कॉपी का क्वेश्चन, सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP। और कॉपी में कहाँ है ये भी बता देते हैं। बोलो तो बगल में PDF खोल के भी दिखा देंगे। एक सर जगह ये सारे। डाउट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है, देखो। हाँ भेज दिए गलती से, ये तो बना हुआ है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, ओहो। नॉट अ स्टेरॉइड, ये भी कॉपी का क्वेश्चन है। बताते हैं, तुम इसमें रिलैक्सिन देख के अगर घबराए हो तो बता देते हैं। हमने बोला था स्टेरॉइड हार्मोन, याद रखो, गोनेड्स के एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन क्या होते हैं? स्टेरॉइड इन नेचर। अब बाकी सब क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो देखो, एंड्रोजन गोनेड का है कि नहीं है? एंड्रोजन टेस्टिस का है ना, तो ये क्या हो गया? स्टेरॉइड हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, तो ये हो गया स्टेरॉइड। एस्ट्रोजन ओवरी का हार्मोन है, स्टेरॉइड। रिलैक्सिन, अब देखो तुम कंफ्यूज हो गए, अगर कभी रिप्रोडक्शन पढ़े होगे तो रिलैक्सिन भी आता तो ओवरी से ही है, लेकिन ओवरी से रिलैक्सिन बहुत कम अमाउंट में आता है, कॉर्पस लुटियम से आता है, बताएंगे रिप्रोडक्शन में। लेकिन रिलैक्सिन का एक और सोर्स है, प्लासेंटा। ठीक है, तो रिलैक्स, और दूसरा बात कि रिलैक्सिन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। देखो, मैं तो कहता हूँ कि गोनेड में आप मेन हार्मोन याद रखो जो स्टेरॉइड नेचर का, वो कौन है? एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। और बाकी ओवरी का जो भी हार्मोन है, रिलैक्सिन वगैरह माइनर क्वांटिटी में आते तो जरूर है, लेकिन ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, तो आंसर इज 4। ठीक है, देख लेना आंसर, आंसर मिलाते चलो साइड में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? अरे यार, हमने समझाया था, जो हाइपोथैलेमस से अटैच होगा उसको बोलेंगे हाइपोथेसिस, हाइपोफाइसिस। और जो एपिथैलेमस से अटैच होगा उसको बोलेंगे, एपिथैलेमस से अटैच होगा उसको बोलेंगे एपिफाइसिस। जो हाइपोथैलेमस से ग्लैंड अटैच है उसका नाम होगा हाइपोफाइसिस, और जो एपिथैलेमस से ग्लैंड अटैच होगा उसका नाम है एपीफाइसिस। बताओ रिभा, हाइपोथैलेमस से कौन सा ग्लैंड अटैच है? जल्दी बोलो, कनेक्शन हाइपोथैलेमस से किसका है? सर फिर से बोलिए क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस से कौन सा हाइपोफाइसिस ग्लैंड वाला अटैच होगा। है? हाँ, अरे हाइपोथैलेमस से कौन सा ग्लैंड अटैच्ड है? इससे काम चलेगा भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना देर अगर बताने में लग रहा है तो क्या मतलब कि स्पीड रहेगा एग्जाम में आपका? एक बार पढ़ा है, नर्वस सिस्टम से ही पढ़ा रहे हैं यार, इनफंडिबुलम, उसके बाद
यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस। एपिथैलेमस से कौन सा ग्लैंड अटैच्ड है? एपिथैलेमस से हाँ सर पिनियल। हाँ, तो पीनियल का नाम है एपिफाइसिस। तो यहाँ पूछा गया हाइपोफाइसिस के बारे में, आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड 4। सर लेकिन मेरे क्वेश्चन में अलग है क्या अलग है? 40 नंबर, मतलब हार्मोन्स ऑफ न्यूरोफिसिस आर फॉर्म्ड इन पार्स नर्वोसा, पार्स तुम डिस्टलिस कौन सा एंड मॉड्यूल लगा रहे हो? सुप्राऑप्टिक एंड पैरा। सर एलियन वाला ही था। जो हम भेजे हैं वही ना ग्रुप में? हाँ वही तो निकलवाए थे, इसमें लिखा हुआ है 90-20 सीजन। जो ग्रुप में भेजे हैं वही ना क्वेश्चन है? सर हम ज्योति को बोले थे निकलवाने के लिए, तो वही निकलवा दी थी, तो हमको लगा कि आप ही भेजे, वही निकलवाई होगी। हाँ, तो उसके पास आएगा भी कहाँ से, हम ही भेजे होंगे। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है? क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या है? द हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफिसिस आर फॉर्म्ड इन। वो 38 नंबर है इसमें। तभी कोई और मॉड्यूल निकलवाइए। ये रहा हार्मोन्स ऑफ न्यूरोफाइसिस। अब तुम किनारे बैठ जाओ, अतीक का डिस्कस करते हैं। अब तुम किनारे बैठ जाओ, पहले हमको मॉड्यूल दिखाना, टाइम वेस्ट मत करो। इस ब्रेक के इसके बाद देख लेंगे तुम्हारा मॉड्यूल कौन सा, वो कहाँ से निकलवा के तुमको दे रही है, हम कैसे कर सकते हैं। इसका डाउट कहाँ है अतीक का? तब तक तुम अपना डाउट मिला लो, अगर डाउट होगा तो बोल देना। कहाँ है जी तुम्हारा डाउट? तुम तो दिन में ही ना भेज दिए थे जी। ये रहा यस सर। एक्सरसाइज 1 में 38 नंबर डाउट है, यही तो है। द हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस आर फॉर्म्ड इन। अरे तुम सोच रहे हो आंसर होना चाहिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन यस सर। बनाता है ना, ये दोनों हार्मोन, कौन? एडीएच और ऑक्सीटोसिन, यही हार्मोन है न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। तो उस न्यूरॉन का नाम है सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, या सेंटर। तो आंसर ये होगा मोर करेक्ट आंसर। समझ में आया? चाहो तो नोट्स में लिख लेना, जहाँ पे वो यस सर। एडीएच और ऑक्सीटोसिन बन रहा था ना, उसी दोनों का नाम है सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर। 38 हो गया। 73, 73। अरे देखो वैसे तो तुम्हारे लेवल का काम का नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते। देखो, जो एडिनो एपिफिस था ना, उसमें कई प्रकार के सेल होते हैं। उसी में एक सेल है एसिडोफिल्स। अब भाई एसिडोफिल्स क्यों बोला इसको पता है? क्योंकि उस सेल को आप एसिडिक मीडियम में स्टेन कर सकते हैं, ठीक है, एसिडिक गैस है, तो इसलिए उसको एसिडोफिल्स बोला है, ठीक है। तो उससे एसिडोफिल सेल से बनते हैं हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन तो बनता ही सही है, और प्रोलैक्टिन भी बनता है। देखो अलग अलग टाइप के सारे सेल के नाम नहीं याद रखना, जो यहाँ पे आगे उसका बता दे रहा हूँ, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन वाला ऑप्शन होगा एक साथ, फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है। तो ये वाला का सीधा याद रखो कि एसिडोफिल सेल जो होता है एडिनो एपिफिस में ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाता है, बस। 76। देखो वही फिर से पूछा, एसिडोफिल सेल आंसर होगा कि नहीं होगा? ग्रोथ हार्मोन, एसिडो। अब बोलोगे सर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सब का भी बताइए। अरे जरूरी नहीं है, तब तो नहीं बता रहे हैं, नहीं तो बताते नहीं क्या। 76 के बाद 78। क्या दिक्कत है इसमें भाई? माइक ऑन करो अतिक। यस सर। एडीएच का क्या काम है? डायूरेसिस को रोकता है कि बढ़ाता है, ये वाटर बताओ। लॉस रोकता है, तो वॉल्यूम डायूरेसिस यूरिन को, का बढ़ जाएगा ना। एक मिनट को ना, डायूरेसिस को ये घटाता है, तो यानी कि यूरिन कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा? मतलब कि एडीएच अगर रहा तो यूरिन कम जाएगा। यूरिन कम जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, घटेगा। अब बोला है कि एडीएच बढ़ घट जाएगा। गया, तो एडीएच घटेगा तो डायूरेसिस बढ़ेगा कि घटेगा?
डाययूरेसिस बढ़ जाएगा। तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घटेगा। घटेगा। डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है बताओ? ज्यादा यूरिन होगा ना। तो घटेगा, यूरिन का वॉल्यूम घटेगा कैसे, हमको ये बताओ ना। हाँ, अरे यूरिन का वॉल्यूम हम तुमसे बढ़ेगा सही डाययूरेसिस उससे। का मीनिंग पूछ रहे हैं, हमको डाययूरेसिस का मीनिंग बताओ। मतलब ज्यादा यूरिन होगा। हाँ, तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। फिर घटेगा कहाँ से आ रहा है? अब आंसर देख लो। वो हम ब्लड का समझ रहे थे इसीलिए। ये सर 1 नंबर ठीक। 178 के बाद 127, 127। अरे 3F ग्लैंड पूछा है, ठीक है। देखो 3F में एक F का मतलब हो गया फियर, एक F का मतलब हो गया फाइट, और एक F का मतलब हो गया फ्लाइट। ठीक है। फियर का मतलब डर, फाइट का मतलब मारपीट, मारना, किसी को भी मारना, और फ्लाइट का मतलब भागना। बताओ ये तीनों सिचुएशन इमरजेंसी है क्या नॉन इमरजेंसी है? इमरजेंसी। तो इस दौरान कौन ग्लैंड एक्टिव होगा? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आएगा? एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, दोनों। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो बस वही 3F आंसर, मतलब एड्रिनल ग्लैंड। चाहो तो नोट्स में लिख लेना 3F ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के पास। 3F का मतलब फियर, फ्लाइट एंड फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है। 130। अच्छा, फिर उसी से रिलेटेड पूछ दिया। अब यहाँ पे 4S पूछ दिया, तो देखो 4S में क्या क्या बताओगे? है तो ये वही एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड। एक S का मतलब तो स्ट्रेस हो गया। ठीक है भाई, 3 को और S कहाँ से आएगा भाई? स्ट्रेस है। रुको इसको भी और हम देख के बताते हैं। है तो ये 4S एड्रिनल ग्लैंड का ही नाम, मेरे दिमाग से उतर रहा है। 3 को ऐसा और क्या बोलूं? स्ट्रेस तो हो गया कंफर्म, स्ट्रेस में इमरजेंसी होगा, और स्ट्रेस में ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। अरे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, तत्कालिक स्ट्रेस में एड्रेनलिन आएगा बॉडी को कोप अप कराने के लिए। ठीक है। 3 और एस का फुल फॉर्म में तब तक दिमाग में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, रुक जाओ। तब तक अगला देखो 132। अब इसमें क्या दिक्कत है? एड्रेनलिन हार्ट बीट रेट बढ़ाएगा, हाँ बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हाँ बढ़ाएगा। हार्ट बीट रहेगा तो हार्ट बीट रेट बढ़ेगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा। पर यूनिट टाइम में पहले पाइप से कम पानी बहता था, अब पर यूनिट टाइम में पाइप से ज्यादा पानी बहने लगे। तो पाइप में पानी की मात्रा बढ़ गई कि घट गई? पाइप तो उतना ही है, पाइप तो उतना ही यस। है। तो बीपी भी बढ़ेगा, हार्ट बीट रेट भी बढ़ेगा बहुत। 134 इसके नीचे है। कौन एड्रेनलिन का फंक्शन नहीं है? ठीक है। ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा स्केलेटल मसल में, हाँ बढ़ाएगा, तब ना भागेंगे। हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, हाँ बढ़ाएगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस से बढ़ाएगा। यूटेराइन रिलैक्सेशन, यूट्रस में एड्रेनलिन का रिसेप्टर ही नहीं होता है, और अगर माइनर क्वांटिटी में वहां रिसेप्टर होगा भी तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, रिलैक्सेशन नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये उसका काम नहीं है, ये नहीं है, इसलिए यही आंसर है। टेकिकार्डिया, अरे टेकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट बीट रेट बढ़ जाना। तो एड्रेनलिन हार्ट बीट रेट बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? हाँ, ये भी फंक्शन है इसका। तो ये भी आंसर हो गया। यस। तो यूट्राइन रिलैक्सेशन, पहली बात यूट्रस का रिसेप्टर नहीं होता है, और अगर माइनर क्वांटिटी में यूट्रस का रिसेप्टर ग्रो करे भी यूट्रस में तो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, रिलैक्सेशन। तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन कब कराएगा? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। 134 के बाद 173।
थायमेक्टोमी का मतलब थाइमस ग्लैंड को रिमूव किया गया है। वर्ड को अंडरलाइन करो, एडल्टहुड। थाइमस ग्लैंड खुद ही एडल्टहुड में आके अपना इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद ग्लैंड को हटाई देने से क्या फर्क पड़ता है? बोलो। थाइमस ग्लैंड हाँ एडल्ट स्टेज में आके खुद ही इनएक्टिव हो जाता है। बताएं कि ना बताएं? यस सर। तो उसके बाद हटाई दो तो क्या फर्क पड़ेगा? नो एडवर्स रिएक्शन। बोलो। वर्ड को अंडरलाइन नहीं कर पाए तुम, एडल्टहुड। यस सर हो गया। हाँ, आंसर 1 होता अगर यहाँ क्या लिखा था, चाइल्डहुड। एडल्टहुड पे ध्यान रख। चाइल्डहुड अगर लिखा होता तो आंसर 1 हो जाता। 198। क्या बोल रहा है? एक पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, ग्लूकोज निकल रहा है यूरिन में, जबकि वो खाना में कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा है। ठीक है, नहीं खा रहा है, ठीक है, और फिर भी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है ना? सर्स का बात, सर्स का बात नहीं है। यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है ना, तो बॉडी में कैसे ना कैसे ग्लूकोज को बनाया गया होगा, भले ही ग्लूकोज खाया नहीं। पता बॉडी में ग्लूकोज बनने के कितने दो तरीके हैं कि नहीं? एक क्या है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अरे बोलो। यस ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और एक क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आइए ऑप्शन दे चेक। अच्छा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए अमीनो एसिड या फैटी एसिड से क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। ठीक है। अरे अरे उल्टा हो गया, इसके लिए ठीक है। ये तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हाँ, तो होता लिए है। तो एरो मारे तो नीचे, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसमें ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन चेक करो। फैट आर कैटाबोलाइज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। हाँ, अगर फैट टूटेगा, बताओ, फैट अगर टूटेगा तो क्या मिलेगा? यहाँ कैटाबॉलिज्म चला तो मिला फैटी एसिड, फिर चला फैटी एनाबॉलिज्म एसिड। तो क्या बना? ग्लूकोज। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। होल्ड कर दो। यस। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स आर कैटाबोलाइज्ड इन लीवर। लीवर के अंदर अमीनो एसिड कैटाबोलाइज होगा, तो केवल लीवर के अंदर क्यों होगा? और ये तो लिखा भी नहीं ना कि अमीनो एसिड क्यों कैटाबोलाइज होगा, ये तो लिखा नहीं कि टू फॉर्म ग्लूकोज, तो बेवजह क्यों होगा? बताओ। तो ये बात को अभी थोड़ा सा हमको अनजस्टिफाइड लग रहा है, इसलिए उसको होल्ड पे रख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अमीनो एसिड्स आर डिस्चार्ज्ड इन ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लीवर। अगला हो गया, अगर लीवर में अमीनो एसिड तोड़ भी रहे हैं तो अमीनो एसिड को ब्लड में क्यों भेजेंगे? अमीनो एसिड को तोड़ रहे हैं अगर हम प्रोटीन से, तो ग्लूकोज बनाने के लिए तोड़ सकते हैं, उसको ब्लड में क्यों भेजेंगे? हट, ये तो ऐसे गलत हो गया, डायरेक्ट गलत दिख रहा है। ठीक है, अब अगला, ग्लाइकोजन फ्रॉम मसल्स आर डिस्चार्ज इन ब्लड स्ट्रीम। ग्लाइकोजन फ्रॉम मसल्स आर डिस्चार्ज इन ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लीवर। क्या बोल रहा है भाई? ग्लाइकोजन फ्रॉम मसल्स, मसल से ग्लाइकोजन डिस्चार्ज किया जा रहा है ब्लड में, ऐसा ब्लड जो लीवर से आ रहा है। बकवास, मसल से ग्लाइकोजन बाहर नहीं निकलता। मसल ग्लाइकोजन इज पॉलीसैकेराइड, और मसल की सेल पॉलीसैकेराइड को बाहर निकलने नहीं देगी। निकलेगा भी तो ग्लूकोज निकलेगा, ग्लाइकोजन कैसे निकलेगा? मैक्रोमोलिक्यूल के लिए हमारे रिसेप्टर, हमारे सेल मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं अलाउड नहीं करते उसको। लाइन गलत। हाँ, ग्लाइकोजेनोलाइसिस चल रहा होगा मसल के अंदर, मानते हैं चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजन बाहर क्यों आएगा? गलत। अब बचा कौन? यही फर्स्ट और सेकंड। तो मैंने कहा ना, सेकंड मुझे थोड़ा अनजस्टिफाइड लग रहा है। क्यों टूट रहा है अमीनो एसिड, ये लिखा है क्या स्पष्ट रूप से? नहीं लिखा ना, लेकिन पहले वाले में स्पष्ट रूप से वो बता दिया कि फैट क्यों टूट रहा है, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो मोर करेक्ट आंसर इज 1, और आंसर 1 ही होना चाहिए मेरे ख्याल। देख लो आंसर 1 ही है। 1 ही होगा। इस 2 वाले ऑप्शन में डाउट था बस। तो वो थोड़ा अनजस्टिफाइड लग रहा है इसलिए। चलो नेक्स्ट,
198 हो गया। एक्सरसाइज 1 तुम्हारा हो गया। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 13। क्या है भाई? अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंट ग्रोथ, नट्टा है, मेंटली रिटार्डेशन एंड लो। मेंटली रिटार्डेशन का मतलब ज्यादा बुद्धि नहीं हुआ, आईक्यू भी कम है, ठीक है, और स्किन भी एबनॉर्मल है। स्किन एबनॉर्मल का मतलब फिजिकल ग्रोथ अफेक्टेड, आईक्यू लो और मेंटल रिटार्डेशन का मतलब मेंटल ग्रोथ अफेक्टेड, और स्टंट ग्रोथ का मतलब अगेन फिजिकल ग्रोथ अफेक्टेड। तो आई थिंक जब मेंटल की बात हो गई तो आंसर जाएगा थायरोक्सिन की कमी। एक मिनट, थायरोक्सिन की कमी है। एक मिनट। ठीक है, हाँ, थायरोक्सिन की कमी, ठीक है, और थायरोक्सिन लिख लो, थायरोक्सिन की कमी, थायरोक्सिन लो। अब देखो ऐसा ऑप्शन चूज करो, ओवर सिक्रीशन फ्रॉम पार्स डिस्टेलिस, मतलब पार्स डिस्टेलिस किसका नाम है, एंटर पिट्यूटरी या पोस्टर पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटर पिट्यूटरी से थायरोक्सिन आता है क्या? आता है लेकिन एंटर पिट्यूटरी से थायरोक्सिन ओवर आता है? सिक्रीशन। एंटर नहीं पिट्यूटरी नहीं, से, थायराइड ग्लैंड से आता है, इससे नहीं आता। एंटर पिट्यूटरी से यस थायरोक्सिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन भरे जा सकता है। हाँ, उसकी कमी की वजह से भी हाँ ये काम हो सकता है, यस। लेकिन कि ओवर सिक्रीशन लिख दिया तो ये ऑप्शन। डेफिशिएंसी ऑफ गलत। आयोडीन डाइट, हाँ हो सकता है ऐसा, क्योंकि आयोडीन, सॉरी, थायरोक्सिन किससे बनता है, आयोडीन से, बताया। तो उसकी अगर कमी हो गई खाने में तो थायरोक्सिन का लेवल प्रेग्नेंट मदर में कम होगा, तो बच्चा उसका ऐसे डिसऑर्डर को लेके आएगा। यही आंसर। लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन मेंटल रिटार्डेशन को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए गलत हो गया। कैंसर ऑफ थायराइड, अरे थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर होगा तो ज्यादा थायरोक्सिन आएगा ना, या तो कम का ज्यादा दिखलाएगा, आएगा। तो गलत। तो आंसर इज 2। चलो तुम्हारा तो इसका, आयोडीन की डिफिशियंसी तो वाटर होता है ना। अरे आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाटर तब होगा ना जब चाइल्डहुड में बच्चा को आयोडीन नहीं मिल रहा है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि ग्वाइटर होगा तो मतलब कि ये सब सिम्टम्स ग्वाइटर का नहीं है, ग्वाइटर में तो सिंपली ये फूल जाता है। अरे भाई, अगर बच्चा चाइल्डहुड में, बच्चा खुद चाइल्डहुड में अगर नहीं खा रहा क्या आयोडीन, क्योंकि उसका तो आयोडीन। थायराइड ग्लैंड रिएक्टिव होगा ना, या फिर मैंने कहा कि बड़े होने के बाद भी अगर तुम आयोडीन खाना बंद कर दो, तो दोनों ही केस में बात यहाँ ये हो रहा है कि आयोडीन की कमी है। चाहे बच्चा खुद बाद में खाना बंद कर दे, एडल्ट खाना बंद कर दे, या माँ प्रेग्नेंट फेज में ना खाए, तो माँ ना खाए तो वो एक अलग केस बन जाएगा कि माँ नहीं खाएगी तो बच्चा प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि उसका बच्चा पल रहा है मदर के थायरोक्सिन से अभी, और बाद में एडल्ट नहीं खाएगा तो उसको खुद सिंपल गोइटर होगा। तो माँ नहीं खाएगी तो उसको ये सारे डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, बच्चा जो पैदा होगा उसका आईक्यू वगैरह कम होगा, कुल मिला के थायरोक्सिन की कमी होगी ही होगी। क्लियर है? यस। तुम्हारा डिस्कस हो गया, दूसरे का सुनना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। अब हमारे पास समय है 15 मिनट, अब इसे कल ले लेते हैं। हालांकि लड़का बना के तो डाउट पूछता ही नहीं है, हम इसका दूरी कई बार पकड़ लिए है। ये क्या करता है, ओमार भर देता है डायरेक्ट। क्या जी अभिषेक, जितना मेहनत ये ओमार भरने में करता है उतना हम तो बनाइए लेगा। चलो नो सर, ज्यादा नहीं बनाया है, कुछ। चलो बता देते हैं उनको क्या। एक्सरसाइज 2 में ही पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 3। स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। पहली बात, स्टेरॉइड हार्मोन होना चाहिए, तो वो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन और गोनेट्स का हार्मोन। अब इसमें ढूंढ लो कौन एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, वही स्टेरॉइड होगा। कॉर्टिसोल, ये गया ये गया ये गया। क्यों कॉर्टिसोल? क्योंकि ये आता है बीच वाले लेयर, जोना रेटिकुलाटा से, सॉरी जोना जोना फेसिकुलाटा से। कौन? कॉर्टिसोल। जाओ, जोना इससे आ जाएगा ग्लोमेरुलोसा, तो जोना ग्लो
इससे आएगा तुमको ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, इससे आएगा मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, उल्टा बोल रहे हैं हम ना, रुको 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 रुको, इससे आएगा मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, इससे आएगा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, इससे आएगा सेक्सकोर्टिकॉइड्स। तो जोना फेसिकुलाटा से कॉर्टिसोल आता है और वो एक स्टेरॉइड हार्मोन है और ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे वो इफेक्ट करता है। कैसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करा देता है। आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, नोट्स का क्वेश्चन है, जाके पढ़िए। हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड, ऑप्शन मिला 4, ठीक है। नोट्स जाके पढ़ो, नोट्स का क्वेश्चन है, नोट्स का, नोट्स 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 का क्वेश्चन नंबर 127, एक्सरसाइज 1। सर 3F वाला क्वेश्चन है। ये हो चुका है 158। एडिशन डिजीज, नोट्स का क्वेश्चन है, नोट्स पढ़ो, नोट्स नोट्स पढ़ो, नोट्स नोट्स क्लास नोट्स, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई 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 करना पड़ता है, नहीं बताएंगे, पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। नोट्स का क्वेश्चन, नोट्स 158, 175, नोट्स का क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जो क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से किसी को नहीं बताएंगे। ग्लूकागोन सिक्रेटेड बाय, नोट्स का क्वेश्चन है, नोट्स नोट्स पढ़िए जाके, नोट्स मिल जाएगा। क्लास कीजिए, क्लास क्लास मिल जाएगा, नोट्स डायरेक्ट मिलेगा, नोट्स में लिखा हुआ। 188, मजाक बना के रख दिया सब। क्लास में मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, क्लास करता नहीं, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन पूछता है, शर्म आइए ना। इन डायबिटीज मेलाइटस यूरिन कंटेन्स, चलो थोड़ा सा टेक्निकल है, बता देते हैं, क्योंकि यूरिन में कीटोन बॉडी भी आता है और कीटोन बॉडी फैट से बनता है। तो फैट यूरिन में नहीं आता, कीटोन बॉडी आता है, ठीक है। और ग्लूकोज तो खैर आता ही है डायबिटिक मेलाइटस, और ग्लूकोज का एक प्रकार का शुगर है, ठीक है। अमीनो एसिड नहीं आता, सॉल्ट, सॉल्ट तो नॉर्मली वैसे भी आता है यूरिन में भाई, सॉल्ट का तो Na+ K+ थोड़ा बहुत तो आता ही है। Na+ का भले एब्जॉर्प्शन हो जाए उधर मैक्सिमम, थोड़ा बहुत, तो सॉल्ट की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो नॉर्मल यूरिन में भी होता है। बात रहा फैट का, तो फैट नहीं आता, कीटोन बॉडी आता है, शुगर आता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज, ठीक है। पढ़ते नहीं होते, क्वेश्चन से पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 200, नोट्स का क्वेश्चन, ठीक है। कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड इन लीवर, ये जो अभी बताया ना, फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट टूटता है कीटोन बॉडी में। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन चलता है लीवर की सेल, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन चलता है लीवर की सेल, ठीक है। तो आंसर इज 1, लीवर, ठीक है। और तुम्हारा कोई डाउट है अभिषेक? नो सर। चलो, अब अगर तुमको रिवा का डाउट सुनना है तो अगले मीटिंग में आना, नहीं तो जा सकते हो।